ओम शांति। समर्थ सर्वशक्तिमान शिव बाबा की 30/1/2022 रिवाइज डेट है 2/1/1990 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने कहा सारे ज्ञान का सार है स्मृति। बाबा कहते तुम्हारी जो चारों सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका आधार भी क्या है? स्मृति। बाबा ने आकर हमें ज्ञान की स्मृति दिलाई कि तुम आदि में क्या थे, अनादि में क्या थे, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या बनना है। सिर्फ स्मृति दिलाई है ज्ञान की। फिर बाबा ने कहा याद भी क्या है? याद भी स्मृति है कि मैं कौन और बाप कौन। तीसरा सब्जेक्ट जो धारणा है, बाबा कहते उसमें भी सिर्फ स्मृति आई कि मैं दिव्य गुणों वाली आत्मा हूँ। सतयुग में मेरे अंदर कितने दिव्य गुण थे और तुम वो दिव्य गुण धारण कर लेते हो। और चौथा सेवा में भी बाबा ने क्या स्मृति दिलाई सिर्फ हमें कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, और हम सेवा करने लग गए। तो बाबा ने कहा कि सारे ज्ञान का आधार स्मृति, और वैसे भी ड्रामा का खेल भी किस बेस पे होता है? स्मृति और विस्मृति। बाबा ने कहा बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, कृति, दृष्टि, सारी स्थिति बदल जाती है। इसीलिए गाया गया है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हम भी सारा दिन चेक करेंगे कि मेरी स्मृति कैसे रही। हर घंटे हम चेक करेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने बीज डाला, बीज है स्मृति, स्मृति का बीज डाला मैंने, किसी देहधारी को याद किया, उसके कर्म को याद किया कि उसने ऐसा किया, तो कैसा बीज डाला है। फिर बाबा ने कहा वृत्ति भी वैसी हो जाएगी। मैंने बीज डाला कि उसने ऐसा कर दिया तो मेरी वृत्ति भी वैसी बनने लग जाएगी, भावनाएं भी, वो तो है ही ऐसी, वो तो ऐसे ही करती है। फिर हमारी दृष्टि भी कैसे हो जाती है? जब वो आत्मा आएगी तो हम उसको वैसी ही दृष्टि से देखेंगे कि ये तो ऐसे कर्म करती है। फिर हमारी कृति भी कैसी हो जाएगी, हम उसके लिए कर्म भी कैसे करेंगे। क्या हमारे मन में शुभ भावनाएं आएगी उसके लिए? नहीं, हमारे कर्म भी उसके लिए कैसे हो जाएंगे? जैसे हमने बीज डाला है, जैसा बीज डालेंगे वैसा ही तो फल निकलेगा ना। तो हमें सारा दिन देखना है कि इस घंटे मैंने कैसा बीज डाला। जितना समर्थ बीज डालेंगे स्मृति का, जितनी शक्तिशाली स्मृति होगी उतना ही समर्थ बनते जाएंगे। कितना आसान तरीका बताया। अगर मैं बीज डाल रही हूँ कि मैं तो सतयुगी आत्मा हूँ, मैं सतयुग में कैसी थी, ये स्मृति कर रही हूँ, तो मेरे कर्मों में क्या होगा? जो भी आत्मा उस टाइम मेरे सामने आएगी तो उसको कैसी फीलिंग आएगी? सतयुग वाली। उसके लिए मेरे मन से क्या निकलेगी? शुभ भावनाएं। मेरी दृष्टि कैसी हो जाएगी उसके लिए? देने वाली भी, मुझे इसको देना है, मैं तो सतयुगी आत्मा हूँ, देने वाली आत्मा हूँ। वृत्ति भी बदल जाएगी तो सारा संसार ही बदल जाएगा। तो बाबा ने हमें कितनी श्रेष्ठ स्मृतियाँ दी है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम निर्बंधन हो, तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है। तो हम सारा दिन इन श्रेष्ठ स्मृतियों के बीज को डालेंगे तो फल भी समर्थ निकलेगा। बाबा ने भी आकर क्या किया? सिर्फ सबसे पहले हमें स्मृति दिलाई। हमारा ज्ञान का पहला पाठ ही क्या है? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और कैसे जीवन बदल गया, हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। तो स्मृति दिलाई ना, थे तो हम पहले भी आत्मा ही, लेकिन हमें बाबा ने स्मृति दिलाई तो हम क्या बन गए? समर्थ बन गए। तो हमें आज सारा दिन चेक करना है अपने संकल्पों रूपी बीज पर कि मैं कैसी स्मृति का बीज बो रही हूँ। जैसे स्मृति का बीज बोऊंगी वैसा ही फल निकलेगा। तो हमें हर स्मृति का बीज बहुत ध्यान से बोना है, क्योंकि फल भी मुझे ही काटना है। मैंने बीज बोया है तो मैं ही फल काटूंगी। अगर मैंने किसी आत्मा के बारे में गलत संकल्प की स्मृति ली तो उसने ऐसे कर दिया था। इसलिए बाबा कहते हैं हम कैसा बीज बोते हैं? जो हमारे साथ हुआ, पास्ट में हुआ। पहले बीती को याद करते हैं और वो बीज डाल देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बीती सो बिंदी। अब हमें कोई आत्मा याद भी आ जाती है तो क्या करना है? मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझे इसको भी बाबा से मिलवाना है। और आज बाबा ने कहा भी ना कि विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। तो सब भूल गए अपने पिता को, उनको पिता की याद दिलवाना। जानते तो सभी हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना कि परम पिता परमात्मा, लेकिन विस्मृति आ गई। अब हमें उन्हें स्मृति दिलानी है कि हमारा पिता भगवान है, तो वो भी समर्थ हो जाएंगे। तो हमें उनकी बीती बातें याद नहीं करनी है। आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हें सिर्फ क्या करना है? बेफिक्र बादशाह बनकर लाइट हाउस, माइट हाउस बन शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाने हैं।
तो बाबा ने कहा कि मैं बुद्धिवानों की बुद्धि, शिव बाबा कहे बुद्धिवानों की बुद्धि, किसी को भी निमित्त बना के अपना कार्य करा लेंगे। बस हमें क्या करना है, वाइब्रेशन फैलानी है और कुछ नहीं होता। तो अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनकर, मैं सतयुग में चलती थी तो क्या होता था, धरती भी पवित्र हो जाती थी, आसमान भी पवित्र हो जाता था, पूरा महल पवित्र हो जाता था। मैं इतनी पवित्र आत्मा हूँ। ये स्मृति रखेंगे तो वो क्या है, वाइब्रेशन हो नहीं सतयुग में, लेकिन इस घर में फैलेंगी और घर पवित्र होता जाएगा। तो आज बाबा ने कहा ना, तुम नशे से कहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं, और परमात्म छत्र छाया में रहने वालों को कोई चिंता हो नहीं सकती। वो हाय हाय के गीत नहीं, वाह वाह के गीत गाएंगे। तो हम भी चेक करेंगे कि हम सारा दिन में ज़्यादा हाय हाय के गीत गाते हैं या वाह वाह के गीत गाते हैं। हाय हाय के गीत तो बंद हो ही जाने चाहिए। सारा दिन नशा रखेंगे कि मैं परमात्म छत्र छाया में रहने वाली हूँ, वह मेरा श्रेष्ठ ऐश्वर्य भाग्य, खुद परमात्मा ने मेरे दाल रोटी का इंतजाम किया है। और आज की मुरली की कुछ लाइनें हैं जो मुझे पढ़कर ही बहुत खुशी हुई। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आँख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आँख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। तो सारा दिन जो भी काम करेंगे खुश रहेंगे। मैं तो खुश नसीब आत्मा हूँ, वाह मेरा ऐश्वर्य भाग्य, खुद परमात्मा मुझे काम कराते हैं। खुशी से खाना, खुशी से बोलना और दिल से कहना मेरा बाबा। तो जितना दिल से कहेंगे मेरा बाबा, उतना शक्तिशाली योग होता जाएगा, और जितना शक्तिशाली योग होगा उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। कितने आसान आसान बाबा युक्तियाँ बताते हैं। दुआएं कमाने की कितनी आसान युक्तियाँ बताई। अगर तुम किसी के आज्ञाकारी बनते हो, कहना मानते हो, तो वो भी दुआएं कमाना है। तो ऐसी सबकी दुआएं कमाने वाली माया जीत आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।